नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारस और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज आपको दिखाने जा रहे हैं रेलवे के ठेके का वो उगाही कांड जिसके तार विधायक से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब पुलिस ने रंगदारी मांगने वालों पर शिकंजा कसा तो 2 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं क्योंकि बाराबंकी के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह जो है उनका जो मामला है वो सामने आ रहा है। मांगी रंगदारी, हुई गिरफ्तारी। रेलवे का काम, गुर्गों का उगाही काम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों गुर्गे पूर्वांचल के उस स्याह पन्ने को पलटने निकले थे जिसने कई बड़े अपराधियों को जरायम की दुनिया में खड़ा कर दिया था। उसी राह पर चल पड़े थे दोनों और पूरा का पूरा गैंग खड़ा कर दिया था। बाराबंकी पुलिस ने रेलवे विभाग के इंजीनियर से रंगदारी मामले में सपा के गोसाईगंज विधायक अभय सिंह सहित उनके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इन सब मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पूरा मामला बाराबंकी के थाना राम सनेही घाट व दरियाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रेलवे विभाग में चल रहे निर्माण के दौरान ठेकेदारी के काम पर ये रंगदारी मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं अन्य लोगों की तलाश में बाराबंकी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दरअसल ये दोनों विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया हैं, जिनकी तलाश बाराबंकी पुलिस को लंबे वक्त से थी। रेलवे के इंजीनियर से मांगी थी रंगदारी, काम में 2% कमीशन देने की धमकी दी गई। साइट पर काम कर रहे डंपर की चाबियां भी निकाल कर ले गए थे गुर्गे। लगातार इंजीनियर्स को दे रहे थे धमकी। सैदनपुर, सफदरगंज, दरियाबाद स्टेशन पर चल रहा था काम। जनपद बाराबंकी के थाना दरियाबाद क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कुछ ठेके पर निर्माण काम हो रहा है और इनका एक ऑफिस थाना राम सनेही घाट में भी स्थित है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इंजीनियर्स की शिकायत के बाद पुलिस लगातार विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया को ढूंढ रही थी, जो रेलवे के लिए काम करने वाले इंजीनियर से कमीशन की डिमांड कर रहे थे। बताया जाता है कि सुरेंद्र कालिया रेलवे का बड़ा ठेकेदार है। सुरेंद्र कालिया पर कई मामले दर्ज हैं। खुद पर फायरिंग कराने का भी इस पर आरोप है। रेलवे के काम में कितना पैसा है और कितने शातिर लोगों को जरायम का बादशाह बनाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। उसी के चलते सुरेंद्र कालिया भी रेलवे का बड़ा ठेकेदार बन गया और फिर जो इंजीनियर वहां काम कर रहे थे उनसे कमीशन की डिमांड करने लगा। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जिस एक और शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल विधायक अभय सिंह पर भी मामला दर्ज हुआ है। गोसाईगंज से सपा के विधायक हैं अभय सिंह। आपको बता दें, बाराबंकी रेलवे विभाग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां पर रंगदारी मांगने का मामला आया है। पुलिस ने विक्रम सिंह व सुरेंद्र कुमार उर्फ कालिया, जो हरदोई जिले के बताए जा रहे हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं बात करें सुरेंद्र कालिया पर तो अलग अलग जिले में उन पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल राम सनेही घाट में 2 जबकि दरियाबाद में 1 केस दर्ज हुआ है, जिनमें सपा विधायक अभय सिंह का नाम शामिल है। फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि साक्ष्यों के आधार पर पुलिस सपा विधायक अभय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जल्द ही इसमें बड़ा कदम उठाएगी। विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया के साथ साथ विधायक अभय सिंह पर भी आरोप है। वहीं अब विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी बाराबंकी पुलिस कर रही है। यानी आने वाले वक्त में सपा विधायक अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन माफिया
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत मुख्तार की मां राबिया अंसारी के 3 करोड़ 25 लाख के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। योगी सरकार 2.0 की वापसी के बाद एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। मुख्तार की हेकड़ी हुई तार तार। कार्रवाई की जद में पहले आया मुख्तार। कार्रवाई के निशाने पर फिर आया परिवार। 90 के दशक से पूर्वांचल की गलियों में अपनी मूंछ परताव देकर घूमने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाली जा चुकी है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत पर कार्रवाई की गई उसे मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम पर खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से मुख्तार के खिलाफ जो हंटर चला है उसमें करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में कार्रवाई, करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क। मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर थी संपत्ति, करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। जिस गाजीपुर की गलियों में रौब झाड़ता था मुख्तार, उन्हीं गलियों में घूम घूम कर पुलिस उसकी अकड़ को नीलाम कर रही है। 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार के परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों पर ये सरकारी नोटिस चस्पा हुआ हो। इससे पहले भी मुख्तार की मां के नाम पर दर्ज करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 9 जून 2021 को मऊ पुलिस ने की थी कार्रवाई। दक्षिण टोला इलाके की संपत्ति को किया था जब्त। करीब 24 करोड़ की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। 2015 में मुख्तार अंसारी ने मां के नाम कराया था बैनामा। योगी सरकार 1.2 में पहले ही मुख्तार एंड फैमिली के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी के नाम खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार 2.2 में भी वही कार्रवाई जारी है। ABP गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और अब बात होगी भ्रष्टाचार के उस बुर्ज खलीफा की जो नोएडा में बना हुआ है और जल्द ही उसे बारूद से ध्वस्त कर दिया जाएगा। दरअसल नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि जब 22 मई को 5 किलो बारूद ट्विन टावर की नींव में डाला जाएगा तो कितनी तेजी के साथ अवैध तौर पर खड़ी हुई ये इमारत ध्वस्त होगी। आप भी देखिए, जब ब्लास्ट टेस्ट हुआ तो कैसे थर-थर कांपने लगी बिल्डिंग। नोएडा की इमारत में बारूदी धमाका। बत्तीस मंजिला इमारत होगी नेस्तनाबूद।
नोएडा के बीचों बीच बनी ये वही इमारत है जिसे अब जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है और उसके लिए बकायदा बारूद का इंतजाम किया गया है। देश के इतिहास में पहली दफा है जब किसी 32 मंजिला इमारत को बारूद से जमींदोज किया जाना है और उसके लिए आज ब्लास्ट हुआ। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93A में बना है ट्विन टावर। अवैध तौर पर खड़ा किया गया ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने का दिया था आदेश। ट्विन टावर गिराने की तारीख तय हो चुकी है। 22 मई को इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले रविवार को टेस्ट ब्लास्ट किया गया। पलवल से मंगाया गया विस्फोटक। 2:30 बजे ट्विन टावर में हुआ विस्फोट। 14वें और बेसमेंट में किया गया टेस्ट ब्लास्ट। ट्विन टावर के 6 पिलर्स पर हुआ टेस्ट ब्लास्ट। सुपरटेक कंपनी ने इस ट्विन टावर को बनाकर खड़ा किया था और इस दौरान सारे नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांग दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था। 31 अगस्त 2021 में पहली दफा ट्विन टावर गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके बाद सुनवाई लगातार चलती रही और 7 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश फिर से जारी किया कि जल्द से जल्द ट्विन टावर गिराया जाए। इसके बाद प्रशासन ने इस 32 मंजिला इमारत को गिराने की जिम्मेदारी मुंबई की एडिफिस कंपनी को दी है, जिसने रविवार को ट्विन टावर गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट किया और इस टेस्ट ब्लास्ट को सफल बताते हुए साफ कर दिया कि 22 मई को भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो जाएगी। 22 मई को ध्वस्त होगा ट्विन टावर। ट्विन टावर गिराने के लिए इलाके में हाई अलर्ट जारी रहेगा। सिर्फ 3 सेकंड में ध्वस्त होगा ट्विन टावर। 5 किलो विस्फोटक सामग्री का होगा इस्तेमाल। ऑलरेडी हम लोग ने उनके जो बेसमेंट है, जैसे उनका ड्राइववे है, ऑलरेडी मतलब अभी जो मेन टावर है और बाजू का एमरल्ड कोर्ट है उसमें 9 मीटर का गैप था। सो ऑलरेडी हमने उनका जो ड्राइववे है वो डेमोलिश कर दिया है। सो कनेक्शन है वो दोनों का निकाल दिया है। सम पार्ट बाकी है, लेकिन मेजर पार्ट जो हमको क्रिटिकल था वो निकल गया है। और जो ये टेस्ट ब्लास्ट में क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग ने ऑप्टिमाइज किया है ताकि वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट बिल्डिंग्स को ना हो, इसलिए हम लोग किसको इवैक्यूएट भी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हर किसी की नजर 22 मई पर टिकी हुई है, जब इस ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और एक मिसाल भी कायम होगी कि कानून को खूंटी पर टांग कर धन धनाते हुए जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो चस की तस खड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि उनको ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मुरादाबाद में ओवैसी के नेता अब सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित शख्स और उसकी पत्नी ने दावा किया है कि उनके साथ इस कदर जुल्म हुए हैं कि इनका भरोसा मुस्लिम समाज और संगठन से उठ चुका है। इस दंपति का कहना है कि अगर इस मामले में इन्हें सीएम योगी से इंसाफ नहीं मिला तो इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आखिर क्या है इस दंपति के आरोप और क्यों ये धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। ओवैसी के नेता की सीएम योगी से गुहार। जब तक ये अपने घर से पैसे लेकर आ रही थी तब तक सब सही था। आज इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इसी वजह से हम लोगों को बहुत इंसाफ नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन करेगा परिवार। हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। बीवी पर हुए जुल्म की शौहर ने सुनाई कहानी। अब हम थक चुके हैं, इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तान सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं। परिवार से तंग दंपति की नर्क हुई जिंदगानी। हमें धमकाना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। मेरे पास जो जेवर था मैंने गिरवी रखे, इन्हें पैसे दिए। मुरादाबाद के कटघर इलाके में रहने वाला एक मुस्लिम दंपति इस कदर परेशान हो चुका है कि अब ये घर वालों की ज्यादतियों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की मांग तक उठा रहा है। इस दंपति ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं ये गुहार कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन लगा रहे, जिनका कहना है कि पिता बहन और बहनोई की साजिश की वजह से ये इस कदर टूट गए हैं कि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
मैं पहले MIM से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पार्टी में भी मेरी पत्नी ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्योंकि MIM हर मज़लूम के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ़ नहीं मिल पाया। अब हम थक चुके हैं, इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तां सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इन्हें बुलाता है, ये पैसों का लालच देते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं रुवेद साबरी की पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि उन्हें और उनके पति के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। बहनोई खुद वकील है और वो वकालत के दम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। आरोप है कि रुवेद की बहनें और उसके बहनोई उसे पिता की संपत्ति से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। इनके घर की बिजली पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया, जिससे इनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है और ऐसे में अब ये हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी तैयार है। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर क्यों मुरादाबाद का ये मुस्लिम दंपति धर्म परिवर्तन की बात कह रहा है और क्यों ये इंसाफ के लिए सीएम योगी से गुहार लगा रहा। दरअसल मुस्लिम दंपति का आरोप है कि बहन और बहनोई इन्हें झूठे मुकदमों में फंसा रहे। संपत्ति से अलग करने के लिए इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश में बहन बहनोई के साथ पिता भी शामिल है। पुलिस भी पीड़ित दंपति की कोई मदद नहीं कर रही। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इन्हें कोई मदद नहीं दी। मुस्लिम समाज ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। रुवेद और समीना जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इनका आरोप है कि इस घर से उन्हें बेदखल करने के लिए ही बहन और बहनोई पिता के साथ मिलकर साजिश रच रहे। जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, पानी सिर के ऊपर पहुंच गया, तो इन लोगों ने सीएम योगी के नाम एक पत्र SSP मुरादाबाद को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि ये अपने परिवार और मुस्लिम समाज की ज्यादती की वजह से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो ये हिंदू धर्म अपना लेंगे। मुरादाबाद से ABP गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आस्था की आड़ वाली हवाई साजिश बेनकाब हुई है, जहां पर ठग बेहद शातिर अंदाज में लोगों की आस्था के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें लाखों का चूना भी लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर फर्जीवाड़े का एक ऐसा ताना बाना बुना गया था, जिसके सामने आने के बाद साइबर क्राइम टीम के होश भी फाख्ता हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। आस्था के नाम पर ठगी का व्यापार, साइबर क्रिमिनल पुलिस ने किए गिरफ्तार। अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मां के दरबार तक पहुंचा जाए, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हेली सेवा के नाम पर ठगने वालों की फौज की बुरी नजर आप पर है। दरअसल देहरादून पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए टिकट बुकिंग के नाम पर उनको ठगा गया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों वही साइबर ठग हैं जिन्होंने लाखों रुपए ठग ली। पटना से गिरफ्तार हुए शातिर साइबर ठगी एक्सपर्ट हैं अभिषेक और रवि। फर्जी वेबसाइट के सहारे लोगों को ठगा। इस क्रम में ये जो अपराधी थे, ये पूरा गैंग है, इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, पवन हंस करके, इन्होंने पवन हंस राइट करके कुछ इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, तो जिसमें ये लोग ऑनलाइन इस टाइप से ऑफर देते थे कि जिसको भी हेली सर्विस लेनी है वो यहाँ से वो ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है।
तो इस क्रम में जो हमारा विक्टिम थे, जो हमारे वादी थे, उनके साथ जो ठगी हुई थी, उन्होंने ऑनलाइन इस सर्विस को ढूंढा और उसमें उन्होंने उस सर्विस के लिए पहले उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी, वो नंबर ढूंढा कस्टमर केयर नंबर का। तो जो नंबर प्राप्त हुआ वो फर्जी ठगों का था, जिन्होंने ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और प्लस कॉलिंग करके इनको झांसे में लिया और लगभग 15 से 20 हज़ार की जो भी हेली सर्विस थी, उन्होंने अलग अलग बहाना मार के उसमें अलग कारणों से इन्होंने लगभग उसमें जो भी 9 लाख रुपए जो हैं हमारे वादी के थे, वो उनका नुकसान हो गया।